आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है, क्लास 10th का है, मैथ का है, ठीक है। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल क्या है, समान है। मूल समान है, इसका मतलब विवेचक समान है, विविक्तर समान है, d बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है b का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट लिखे b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान यहाँ बीच वाला ये होता है, तो माइनस p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने a का मान जो है 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और c का मान हो जाएगा p बराबर 0। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा 4 दूना के 8p बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से p कॉमन लेंगे, तो p कॉमन लेंगे तो ये आपका p माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ दो स्थिति होगा, ठीक है। स्थिति फर्स्ट में देखेंगे कि जब p बराबर 0 होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। और दूसरी स्थिति में देखेंगे कि p माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो p बराबर 8 आएगा, यानी कि p का यहाँ पे दो मान आएगा, एगो 0 एगो 8 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा 0 और 8, ना केवल 8 होगा नहीं केवल 0 होगा। क्योंकि क्या करते हैं कुछ लोग ऐसे बना देते हैं p² माइनस 8p बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो जब 0 कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, p कॉमन लेंगे, p माइनस 8 कर देंगे बराबर 0 कर देंगे, उसके बाद p को भेज देंगे, p माइनस 8 बराबर 0 कर देंगे, तो p बराबर यहाँ पे 8 हो जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है ना। या फिर क्या करते हैं कभी कभी जो है ऐसे भी बना देते हैं, इसको कटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 8p हो जाता है, तो एगो p से एगो p कट जाता है तो p बराबर 8 बन जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। हमारा आंसर ये होगा। उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बोला है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो जब कोई मूल वास्तविक नहीं होता है तो यहाँ पे देखेंगे d बराबर हम क्या लिखेंगे, d बराबर नहीं होगा, d 12 होगा, सॉरी d जो है छोटा होगा 0 से। जब कोई मूल वास्तविक नहीं होता है तो d का होता है, d का जो मान होता है वो 0 से बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि ऋणात्मक में होता है, ठीक है। तो d का मान वही होगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ भी लिखेंगे b² माइनस 4ac और ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब b का मान यहाँ पे माइनस k है तो माइनस k का स्क्वायर करेंगे, 4 गुने a के जगह पे 1 है, 1 से स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ c के जगह पे 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है, बराबर सॉरी लेस देन 0। अब यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। 16 को उधर भेजेंगे तो लेस देन 16 ही रहेगा, और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 4 जाएगा, ठीक है, लेस देन ये रूट 16 हो जाएगा। और रूट में से मान निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा k लेस देन आपका प्लस माइनस 4। इसका मतलब ये हुआ कि k का मान प्लस 4 है और आपका माइनस भी 4 है। तो हम इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो -4 लेस देन k और लेस देन +4 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन सी हो जाता है। तो इस तरह से बनाते हैं बहुत कम समय में।